अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकायत पर फिजिक्स एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास मैट्रिक्स से है। चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 11 है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि ऑसिलेशंस क्या होती है। टू एंड फ्रो जो मोशन होता है किसी भी बॉडी का, उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। जैसे सिंपल पेंडुलम करता है, सीसा करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन, जो कि टू एंड फ्रो मूव करें। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि बॉल होता है मेरे हाथ में, वो टू एंड फ्रो ऐसे मूव करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? डैम्प्ड का मतलब होता है ऐसी कोई, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है ऐसी कोई ऑसिलेशन जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो, कम हो। मतलब जब टाइम, जैसे ही टाइम गुजरता जाए उसकी ऑसिलेशन में या एम्पलीट्यूड में कमी आए, इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। वो ऑसिलेशंस जो कि ट्रेवल करें या प्रोपेगेट करें इन सम रेजिस्टिव फोर्सेस। रेजिस्टिव फोर्सेस मतलब रुकावट देने वाली जो फोर्सेस होती हैं, उनके दरमियान आया, उनके थ्रू जब ये कोई ऑसिलेशन मूव करे, उनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा जो आवाज है वो ट्रेवल कर रहा है। अब हवा में इसको इसको इसकी जो एम्पलीट्यूड होता है, इसकी जो ऑसिलेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो जाती है। मतलब यहां पे मेरी आवाज मैक्सिमम होगी, जितनी दूर जाएगी मेरी आवाज जो होगी वो कम होती जाएगी। इस किस्म की ऑसिलेशन को हम नाम देते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब डैम्प्ड क्यों हो रही है? मेन बात तो ये है कि ये डैम्प्ड हो क्यों रही है, मतलब इसमें कमी आ क्यों रही है। इसमें कमी इस वजह से आ रही है कि जब भी कोई ऑसिलेशन किसी मीडियम के अंदर मूव करती है तो उस पे मल्टीपल जो रेजिस्टिव फोर्सेस होते हैं वो लगते हैं और वो उस ऑसिलेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से वो जो ऑसिलेशन होती है वो डैम्प्ड हो जाती है। मिसाल के तौर पे जब मेरा आवाज, मेरा साउंड जो है वो ट्रेवल कर रहा है, अब हवा में उस पे रेजिस्टिव फोर्स लग रहे हैं, उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मेरा जो एम्पलीट्यूड है बिट बाय बिट, या मेरा आवाज जो है उसकी ऑसिलेशन जो है बिट बाय बिट, वो जो है वो कम होती जाती है। फाइनली वो वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने वेव फॉर्म बनाया हुआ है। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड देखें बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। फिर दूसरी इसकी ऑसिलेशन देखें, यहाँ पे कम होता जाता है, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया। और ये जैसे ही ट्रेवल करता जाता है ये कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है? क्योंकि इस पे कुछ रेजिस्टिव फोर्सेस जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, तब जाके इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है। एक और मिसाल देते हैं आपको। जैसे समझ ले सिंपल पेंडुलम है ये एक, ठीक है। अगर आप इसको यहां तक लेके आए, इसका एम्पलीट्यूड यहां पे रखें, तो ये क्या करेगा, ये वापस यहां पे आएगा। फिर जब ये वापस यहां पे आएगा तो यहां पे नहीं आएगा, ये यहां तक आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऑसिलेशन डैम्प्ड हो गई। हवा ने इस पे रेजिस्टिव फोर्स लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स लगाया, तब जाके इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो गया। फिर यहां पे भी कम होगा, फिर जब वापस आएगा तो यहां पे भी कम होगा, यहां पे आएगा फिर यहां तक आएगा, फिर यहां पे आएगा तो यहां तक आएगा, फिर यहां पे आएगा तो यहां तक आएगा। ऐसे करते करते इसकी एम्पलीट्यूड जो है वो जीरो हो जाएगी, ये मीन पोजीशन पे आके रुक जाएगा। अपना आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, सीसा जो होता है जब आप बैठते हैं तो टू एंड फ्रो मूव करता है। अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे, बिट बाय बिट वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस किस्म की ऑसिलेशन को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो। डिक्रीज क्यों होती है? ड्यू टू सम रेजिस्टिव फोर्स लाइक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से वो डिक्रीज हो जाती है। अब इसके फायदे क्या हैं हमारी डेली लाइफ में? इसमें हम डेली लाइफ में बहुत सारे जो है वो यूजेस करते हैं, जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर जैसे कि बाइक्स में लगा हुआ होता है। जब कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो सडनली जो होता है आपको जर्क फील नहीं होता, उसमें वो आहिस्ते आहिस्ते जो है उसकी ऑसिलेशन को रिड्यूस कर देता है। शॉक एब्जॉर्बर उसको बोलते हैं। और शॉक एब्जॉर्बर जो है वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस पे काम करता है, मतलब उसकी जो ऑसिलेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती है। वो सडनली पूरा जो फोर्स है उसके ऊपर, बाइक के ऊपर नहीं डालता। अगर ऐसे होगा तो बाइक जो है वो उस पर नुकसान होगा बाइक का, और हमें भी बहुत ज्यादा ही जो है वो जर्क फील होगा। हमें जर्क फील इस वजह से नहीं होता, स्पीड ब्रेकर में से जब हम पास होते हैं
तो उसकी जो ऑसिलेशन होती है बिट बाय बिट रिड्यूस हो जाती है। वो किसका काम है? शॉक एब्जॉर्बर का काम है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल कौन सा है? डैम्प्ड ऑसिलेशन है। तो ये इट वाज अ वेरी सिंपल टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।